तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के आपका चंद्र वंश पे, जो कि जो है कुमाऊं में शासन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण राजवंश है। इसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड में कुनिंद्र और पंवार वंश के बाद सबसे लंबे समय तक जो है शासन करने वाला वंश आपका चंद्रवंश है, जिसकी स्थापना सोमचंद ने 1025 के आसपास की। वैसे तो जो है इसकी जो तिथि है वो अभी भी जो है विवादास्पद है, लेकिन जो है कत्यूरी वंश के समय आदि गुरु शंकराचार्य का जो है उत्तराखंड आगमन हुआ था, और उनके बाद आपका कन्नौज में महमूद गजनवी के आक्रमण से जो है ज्ञात होता है कि लगभग जो है 1025 ईस्वी में ही सोमचंद्र ने आपका चंपावत में आपका चंपावती नदी के किनारे जो है चंद्रवंश की स्थापना की। आगे जो है इसमें लिखा है कि विभिन्न इतिहासकारों ने विभिन्न जो है मत दिए चंद्रवंश की स्थापना से संबंधित, और सवाल यह है कि किसे जो है सच माना जाए, किसे जो है झूठ माना जाए। समझ रहे हैं। उत्तराखंड के इतिहास में अजय रावत की पुस्तक का जो है अध्ययन और उसके विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि जो चंद्रवंश है उसकी स्थापना सोमचंद ने की। तो उन्हीं के विश्लेषणों के आधार पर हम जो है चंद्रवंश का जो है अध्ययन कर रहे हैं। चंद्रवंश की जो है इतिहास की बात करें तो इसमें लिखा है कि चंद्रवंशी सोमचंद ने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लगभग 900 वर्षों तक जो है शासन किया, जिसमें जो है 60 से अधिक राजाओं का जो है वर्णन मिलता है। तो कहीं कहीं जो है 62 राजाओं का जो है वर्णन मिलता है कि 62 राजा आपका चंद्रवंश से संबंधित थे, यानी चंद्रवंश के अंतर्गत जो है 62 या 60 राजाओं ने शासन किया। अब यदि आप सभी राजाओं का अध्ययन करते हैं तो मुमकिन नहीं है कि सभी को याद जो है कर सके, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट जो है राजाओं की है। अधिकांश राजा ऐसे हैं जिनका केवल जो है नाम का ही पता चलता है, उनके कार्यों का जो है हमें पता नहीं चल पाता है। उनके बारे में कोई जानकारी जो है ज्ञात नहीं है, क्योंकि उस समय जो है उन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किए होंगे, इसलिए जो है ज़्यादा जानकारियाँ हमको जो है तमाम राजाओं की प्राप्त नहीं है। यदि जो है आप उत्तराखंड की जो है तमाम जो है अन्य पुस्तकों का अध्ययन करें तो बहुत कम शासकों के बारे में ही जो है हमको उनके कार्यों के द्वारा जो है उनकी जानकारियां जो है प्राप्त होती हैं, जिनको जो है इस अध्ययन में हम जो है साझा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रवंश का जो महत्वपूर्ण जो शासक है, जो प्रथम जो संस्थापक जो राजा है, जिसका नाम है आपका सोमचंद्र। इसकी हम बात करते हैं क्योंकि अजय रावत की पुस्तक और बहुत महत्वपूर्ण उत्तराखंड के इतिहास की पुस्तकों से पता चलता है कि जो सोमचंद्र है, सोमचंद ने ही जो है 1025 के आसपास आपका चंद्रवंश की स्थापना की चंपावत में। इसमें लिखा है कि जो है कत्यूरी सिंहासन पर एक अयोग्य शासक ब्रह्मदेव के बाद कुमाऊं में कोई बड़ी शक्ति नहीं थी। तब जो है सोमचंद 1025 ईस्वी के आसपास जो है चंपावत में अपनी जो है नई राजधानी बना करके जो है कुमाऊं की बागडोर जो है संभालता है। कुमाऊं में जो है आपका अपना राज सिंहासन की स्थापना करता है। सोमचंद ने सर्वप्रथम जो है दोनकोट के रावत राजा को जो है परास्त किया था, ऐसी जानकारी हमको जो है इनके इतिहास से पता चलता है। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा बयानों की नियुक्ति की। प्रसिद्ध इतिहासकार एटकिसन और बद्रीदत्त पांडे सोमचंद को चंद्रवंश का जो है संस्थापक मानते हैं। तो बहुत सारे जो है उत्तराखंड के ऐसे इतिहासकार हैं जो कि जो है सोमचंद को जो है चंद्रवंश का जो है आपका संस्थापक मानते हैं। इसमें लिखा है कि इसने चंपावत में राजमुंगा किला बनवाया था, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण किला है। सोमचंद के आगमन के समय ही ब्रह्मदेव ने टनकपुर नेपाल के मध्य
ब्रह्मदेव मंडी की जो है आपकी स्थापना की। तो ये सोमचंद से संबंधित जो है तमाम प्रकार के कार्यों का उल्लेख था। अब जो है दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शासक है आपका चंद्रवंश का। दूसरा वो है आपका इंद्रचंद्र, जिसका शासनकाल 1084 ईस्वी जो है आपका माना जाता है। इसमें लिखा है कि इंद्रचंद्र चौथा शासक था चंद्रवंश का। तो जो दूसरा तीसरा है उनका सिर्फ हमको नाम मिलता है, उनके जो है हमको जो है ज़्यादा कार्य नहीं मिलते हैं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम उन्हीं राजाओं का जो है अध्ययन करेंगे जिन्होंने जो है अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत तमाम प्रकार के जो है कार्यों को किया। तो उन्हीं के कार्यों के जरिए उनका जो है हमको इतिहास मिलता है। तो यहाँ पे हम जो है इंद्रचंद की बात कर रहे हैं। इंद्रचंद जो है चंद्रवंश का जो है चौथा शासक था। इंद्रचंद के द्वारा जो है कुमाऊं क्षेत्र में रेशम उत्पादन हुआ, उससे रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य जो है प्रारंभ किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है आपका इंद्रचंद ने किया। अब हम जो अगला राजा है गरुड़ ज्ञानचंद, इसकी बात करते हैं, जो कि आपका चंद्रवंश का एक बहुत महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। 1365 से 1420 ईस्वी तक जो है इसका कालखंड रहा। गरुड़ ज्ञानचंद्र 29वां चंद्र शासक था। गरुड़ ज्ञानचंद को चंद्रवंश का सबसे जो है शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरुड़ ज्ञानचंद जो है जो कि आपका चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। ज्ञानचंद ने गरुड़ की उपाधि धारण की और इसके बारे में कहा जाता है कि जो है ज्ञानचंद ऐसा पहला शासक था जिसने सौर पर चंद्रों का आधिपत्य जो है आपका स्थापित किया। ठीक है, स्थापित किया। यह ऐसा पहला चंद शासक था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया। ठीक है, और इन्होंने ही जो है आपका फिरोज शाह तुगलक नहीं इसको जो है आपका गरुड़ की जो है आपकी उपाधि दी। अब हम पढ़ते हैं अगला शासक भारती चंद्र को, जिसका शासनकाल 1437 से 1477 ईस्वी तक जो है आपका रहा। इसमें लिखा है कि जो है भारती चंद्र जो है 35वां जो है चंद्र शासक था। चंद्रवंश का पहला शक्तिशाली शासक जिसने नेपाल के राजाओं की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर कुशल सैन्य बनाकर युद्ध किया और नेपाल को उस समय डोटी कहा जाता था। डोटी उस समय मल्ल राजा जयमल का शासन था, जो डोटी प्रदेश है। ठीक है, चंद्रवंश भारती चंद ने 12 वर्षों तक डोटी शासकों से युद्ध लड़ा और अंत में डोटी राजाओं को परास्त किया। ठीक है, अब बात करते हैं आपका रुद्रचंद्र की, जिसका शासनकाल लगभग 1565 से 1597 ईस्वी तक रहा। इसमें लिखा है कि रुद्रचंद्र 45वां शासक था चंद्रवंश का। बालो कल्याण चंद्र के पश्चात रुद्रचंद्र ने जो है गद्दी संभाली और मुगल बादशाह अकबर के समकालिक जो है आपका रुद्रचंद था। आधुनिक उधम सिंह नगर की स्थापना रुद्रचंद ने ही की और उसके बाद इसमें लिखा है कि अल्मोड़ा में स्थित जो है आपका जो मल्ला महल है और जो रामगंगा के जो है तट पर भव्य शिव का जो मंदिर है, इसका निर्माण भी जो है आपका रुद्रचंद्र ने किया। तो बहुत महत्वपूर्ण शासक आपका रुद्रचंद्र जो है आपका रहा है। इसके साथ साथ जो है धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना संस्कृत में जो है रुद्रचंद ने करवाई और नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। अपने राज्य में मिलिट्री सेना की जो है स्थापना रुद्रचंद ने की। अब हम बात करते हैं आपका जो चंद्रवंश का जो अगला शासक है आपका लक्ष्मी चंद की, जिसका शासनकाल 1597 से 1616 ईस्वी तक रहा। इसमें लिखा है कि लक्ष्मी चंद जो है 46वां जो है चंद्रवंश का शासक था। इसकी जो है राजधानी अल्मोड़ा में बंदोबस्ती और कार्यालय की जो है स्थापना की। इसने जो है अपनी जो है राजधानी को जो है इसमें
अल्मोड़ा में जो है बनाया और बंदोबस्ती जो है काले की इससे जो है वहाँ पे स्थापना की। नए प्रकार के जो है कर जैसे जो है ज्यूला हो गया, सिरती हो गया, बैकर रक्षया हो गया, ठीक है, अर्थात जो है प्रशासनिक और कृषि संबंधी जो सुधार है, ये तमाम प्रकार के जो है नए जो है कार्यों को इसने किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है लक्ष्मी चंद्र ने प्रसिद्ध जो है बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जो है जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में करवाया। अब हम बात करते हैं चंद्रवंश का जो अगला शासक है आपका बाज बहादुर चंद्र, जिसका शासनकाल 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी तक रहा। इसमें लिखा गया है कि जो है बाज बहादुर 50वां चंद्र शासक था। यह मुगल शासक शाहजहां के समकालीन था। चंद्रवंश की साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका जो है इसने निभाई और कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए जो है 1673 ईस्वी घूट भूमि जो है दान में दी इसने। बाज बहादुर ने उधम सिंह नगर में स्थित जो है बाजपुर की स्थापना की। जो बाजपुर जो है आपका एक जो शहर है उत्तराखंड का, इसकी स्थापना जो है बाज बहादुर ने की। इसके अलावा जो है पिथौरागढ़ में जो है आपका एक हथिया देवल जो मंदिर है, इसकी स्थापना जो है इसने की। एक ही पत्थर में बने होने के कारण इसे कुमाऊं का कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, आपका एक हथिया देवल मंदिर को। अब हम बात करते हैं उद्योग चंद की, जिसका शासनकाल जो है 1678 से लेकर के 1698 ईस्वी तक रहा। इसमें लिखा गया है कि चंद शासकों में भारती चंद के बाद प्रचंड और सफल शासक जो है ये उद्योग चंद रहा है, जिसने नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर जो है अधिकार किया। डोटियों से हारने के बाद शांति की खोज में जो है आपका ये लग गया और कई मंदिरों का निर्माण जो है आपका उद्योग चंद ने करवाई। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर और उद्योग चंदेश्वर मंदिर का जो है निर्माण उद्योग चंद ने जो है आपका अपने शासनकाल में किए। अब हम बात करते हैं आपका ज्ञानचंद्र का, जिसका शासनकाल 1698 से लेकर के 1708 ईस्वी तक आपका रहा है। इसमें लिखा है कि ज्ञानचंद्र ने डोटी अभियान 1704 में पिता की जो है करारी के हार के बदले जो है अपना प्रारंभ किया। गढ़वाल में आक्रमण करके नंदा देवी स्वर्ण प्रतिमा ले जाकर के जो है राजधानी अल्मोड़ा में स्थित मंदिर पर इसने स्थापित की और इसने भी जो है अपने पिता की तरह कई जो है मंदिरों का निर्माण करवाया। पिथौरागढ़ का चौपाल मंदिर, कुलेश्वर मंदिर, अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर और नैनीताल का नैना देवी मंदिरों का निर्माण जो है इसने किया। अब हम बात करते हैं चंदवन का जो है जो अगला शासक है आपका जगत चंद, जिसका शासनकाल 1708 से लेकर के 1720 ईस्वी तक आपका रहा। इसमें लिखा है कि जगत चंद के शासनकाल को इतिहासकारों ने कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा है, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा भी जाता है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस शासक जो है शासक के शासनकाल को कहा जाता है। यानी जो जगत चंद्र है आपका, इसका जो कालखंड रहा है इसको कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। पूर्वजों के अथक प्रयासों से चंद्रों का शासन जगत चंद्र के समय जो है चरमोत्कर्ष पर रहा। बहुत जो है ज़्यादा जो है उन्नतियाँ, बहुत ज़्यादा सफलताएं, बहुत ज़्यादा विकास जो है जगत चंद के समय में आपका चंद्रवंश का हुआ। जगत चंद सरल स्वभाव व उदार व्यक्ति था। जगत चंद्र मुगल सम्राट बहादुर शाह के जो है समकालीन था। इसके बाद ही चंद्र राजा की अवनति का काल प्रारंभ हो गया। अब हम बात करते हैं चंद्रवंश का जो अगला शासक है देवीचंद का, जिसका शासनकाल आपका 1720 ईस्वी के आसपास था।
1720 ईस्वी में जगतचंद्र की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र जो है देवीचंद जो है गद्दी पर बैठा। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो है कुमाऊं का जो है मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है, तो देवीचंद को जो है आपका ये जो है उपाधि दी जाती है। तो ये था जो है हमारा चंद वंश से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो है शासक जिनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। आज के लिए नहीं, धन्यवाद।